तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो क्लियर किए हैं जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें ही पढ़े हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग बेसिक चीज़ें ही नंबर सिस्टम से संबंधित पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दीजिए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप ये जान लीजिए बेसिक पॉइंट कि यदि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक x हो, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक x हो और दहाई अंक कितना हो, y हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि संख्या क्या है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में संख्या क्या है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हम यहाँ पर इकाई अंक x लिख दिए, दहाई अंक y लिख दिए तो आपको क्या नज़र आ रहा है, yx। अगर हम यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 5 लिख दें, अब क्या नज़र आ रहा है, 45 नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आप एक बात को समझिए, यहाँ पर सीधा आप संख्या x y यानी कि yx आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। जब इसका यूज करेंगे तो yx आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, इकाई अंक पर है 5, दहाई अंक पर है 4। इसका मतलब कितना दहाई है यहाँ पर, तो आप कहेंगे दहाई 4 है। दहाई कितना है, 4 है, तो 10 गुने 4 तब तो 40 होगा। इकाई अंक कितना है, 5 है ना, इसका मतलब इकाई की संख्या कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 5 गुना 1। इसका मतलब हुआ 10 चौके 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 45। इसी तरह से अब यहाँ पर yx को भी लिखेंगे तो y है यहाँ पर दहाई स्थान पर, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 10y लिखेंगे। प्लस में क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर x है, इसलिए इकाई कितना होगा, इकाई की संख्या x होगी। इस तरह से 10y प्लस x आपका संख्या होगा। कभी कभी आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि जब अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या जो होती है मूल संख्या से कुछ अधिक होती है या कम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंकों को पलटने पर, ठीक ना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी। दोस्तों, जब संख्या के अंकों को पलट देंगे तो अभी yx था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। तो अब दहाई स्थान पर कितना आ गया, x ना, इसका मतलब कितना दहाई इसमें शामिल है, तो आप कहेंगे दहाई की संख्या x है और इकाई की संख्या y है। तो इस तरह से 10x प्लस y लिखेंगे तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। तो इस बात को आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी पहले से भी जानते होंगे। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं और इसमें हम लोग टोटल 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और सभी टाइप को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। बिल्कुल भी बेसिक है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सभी जानते होंगे। आप सभी का रिवाइज हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी मिल पाएंगे अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल बेसिक है। तो ये जो होगा क्वेश्चन आपका टाइप पहला होगा और पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या और अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का अंतर 99 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या के अंकों का अंतर कितना हो। क्वेश्चन को समझिएगा कि मान लेते हैं वो संख्या क्या है, xy है। कहने का मतलब मूल संख्या xy है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये क्या है, मूल संख्या कितना है, xy है। तो आप इसे डायरेक्ट xy तो नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 10x प्लस y, क्योंकि x जो है दहाई स्थान पर है, y जो है इकाई स्थान पर है, इसलिए 10x प्लस y। जब इन संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, कहने का मतलब जब yx कर दिया जाता है तो नई संख्या बन जाएगी। कितना होगी नई संख्या, तो आप कहेंगे नई संख्या दहाई अंक पर y है, कहने का मतलब 10y, इकाई अंक पर x है, कहने का मतलब प्लस x हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 99 है। तो चलिए इस दोनों का डिफरेंस अगर आप ले लें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10x प्लस y माइनस में हो जाएगा
10y प्लस x, इस तरह से होगा, इक्वल टू कितना होगा 99। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10x, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9x, माइनस में 10y है प्लस में y है 9y इक्वल टू 99। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 होगा। अगर आप ऐसा करें 9 को दूसरे साइड भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बचेगा, 99/9 कहने का मतलब 11 आ जाएगा। इस तरह से आपसे पूछा गया है कि संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तो ये जो x माइनस वाई आया है ये संख्या के अंकों का अंतर ही है, अंक का अंतर, यानी कि x माइनस वाई आपको निकालना था। इसे अगर आप चाहे तो दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हैं शॉर्ट में आप, लेकिन याद नहीं रहेगा। जब भी आपको कोई दो अंक की संख्या दी गई हो और उस संख्या के अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का अंतर दिया गया हो, अंतर को यदि हम d मान लेंगे, अंतर दिया गया हो, तो आपको अगर अंकों का अंतर पूछा जाए तो क्या करना है 9 से इसमें भाग दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा अंकों का अंतर, इसे आप कहेंगे अंकों का अंतर, ठीक ना। तो आगे भी देखेंगे लेकिन ये याद नहीं रहेगा, बेसिक फॉर्म को आप याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, और सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिएगा और साथ ही साथ सभी का सॉल्यूशन भी ज़रूर लिखिए। देखिए सॉल्व करना अलग बात है, क्वेश्चन को समझ लेना वो अलग बात है। अगर आप समझ जाते हैं तो सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी समझने का प्रयास ज़रूर कीजिए। फर्स्ट टाइप में ही दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को पलट देने पर बनाई गई संख्या का योग 33 है। कहने का मतलब नई संख्या और मूल संख्या दोनों का योग कितना है 33 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंकों का योग कितना होगा। अगर मान ली कि वो संख्या आपका x y है तो बताइए मूल संख्या क्या होगा 10x प्लस y हो जाएगा। नई संख्या क्या होगा, नई संख्या में जब अंक को पलट देंगे तो yx बन जाएगा, कहने का मतलब y आ जाएगा दहाई अंक पर, तो 10y अब प्लस में x हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है 33। अब यहाँ पर देखेंगे आप 10x प्लस x 11x हो जाएगा, प्लस y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, इक्वल टू 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/11, कहने का मतलब 3 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई यानी कि अंकों का योग कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आप नोट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं, यदि मूल संख्या और अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योग आपको दिया हुआ हो, योग कितना s हो, तो आपको क्या करना है इसमें 11 से भाग दे देना है। तो ये आपको क्या आ जाएगा अंकों का योग आ जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा नहीं, बेसिक चीज़ें ही आप याद रखिए। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या, तो हम क्या मान ली कि दो अंकों से बनी संख्या एक्स वाई है। जैसे कि यहाँ पर हम 45 ले लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 है, कहने का मतलब दहाई अंक पर 4 है, तो दहाई कितना होगा 4 होगा, तो तब तो 40 होगा। इकाई अंक पर 5 है, कहने का मतलब 1 गुना 5 कितना इकाई है 5 इकाई है, 10 दहाई है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 40 5 45, अब 45 हो रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे 10x, क्योंकि दहाई अंक पर x है तो 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई आपका मूल संख्या होगा। अंकों को पलट देने पर बनी संख्या जो बनती है वह yx होती है, कहने का मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल दिया हुआ है 33 है, तो इस तरह से 11 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33/11, x प्लस वाई का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह के बढ़ते हैं और भी मज़ेदार क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका नेक्स्ट टाइप में होगा। सभी टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपका 25 से 30 क्वेश्चन चला जाएगा। तो टाइप नंबर है आपका 2
2 और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर आपको अंकों का योग कहा जा रहा है। मान लीजिए कि वो संख्या x y है, कहने का मतलब दोनों के अंकों का योग कितना है, 12 है। और आगे कहा जा रहा है यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो होगी मूल संख्या से 18 अधिक होगी। यानी कि जब भी अधिक या कम कहे तो वहाँ पर अंतर लेना है। तो कौन अधिक है, नई संख्या। तो मान लीजिए कि पहली वाली संख्या मूल संख्या xy थी, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, yx हो जाएगी। तो ये अधिक है इनसे, तो इसको लिखेंगे 10y प्लस x, इसमें से माइनस कर देंगे इसको मूल संख्या को, यानी कि 10x प्लस में y को। कितना अधिक है, 18 अधिक है। अब इसका जैसे ही डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा, y माइनस x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। कहने का मतलब y इक्वल टू 7 होगा। जब भी y इक्वल टू 7 होगा, कहने का मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या क्या होगी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या बताएं। तो मूल संख्या तो हम xy को माने थे, xy कहने का मतलब ये हो जाएगा क्या, 10x प्लस y हो जाएगा। तो 10x कीजिएगा तो यहाँ पर 10 गुना x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस में क्या कीजिएगा, 7 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 57। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे। अब यहाँ पर जब अंक पता चल गया है तो डायरेक्ट भी आप 57 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इस नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार समझ जाइए और बना लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात इसमें कुछ भी नहीं है। अगर जब समझ में ना आए तो आप सभी एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे ज़रूर देख लीजिएगा और नोट ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, और हम लोग बढ़ेंगे टाइप 3 में। आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और अंतर कितना है, 24 है। तो कहा जा रहा है कि उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है, y है। तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर हम अंक नहीं माने हैं x y को, x को अकेला एक संख्या और y को अकेला एक संख्या। दोनों संख्याओं का योग कहा जा रहा है कि यहाँ पर कितना है, 36 है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 24 है। x माइनस वाई इक्वल टू 24 है, दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब भी यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस वाई है, तो कहने का मतलब साफ है x इज ग्रेटर देन y होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर x होगी। तो हम यहाँ पर y नहीं निकालेंगे, सीधा x निकालेंगे। और x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर y को ख़त्म कर दिया जाए यानी कि जोड़ दिया जाए, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा गया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30, जो कि बड़ी संख्या x है। आगे है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है और आप सभी ज़रूर ध्यान में रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ है नहीं इसमें। 5वां नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 48 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 48 है। चौथा टाइप में तो यहाँ पर संख्याओं का योग हम फिर से कर लेंगे, कितना है, 48 है। और उनका अंतर 8 है। कहने का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यानी कि पहले तो आपको x y दोनों निकालना पड़ेगा, तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम x और y दोनों को निकाल लेते हैं। जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा इक्वल टू कितना, 56 हो जाएगा। x इक्वल टू 28 हो गया। y का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का निकालने के लिए y को 48 में से माइनस कर देंगे
y को अगर निकालेंगे तो 48 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 48 में से x को घटा देंगे यानी कि 28 को, तो ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया 20। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल, कहने का मतलब एक्स वाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 560। आप इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के फॉर्म में रख लेंगे तो भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पांचवा टाइप में छठा क्वेश्चन पांचवा टाइप में। इसमें आपसे पूछा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। मान ली कि वो संख्या क्या है एक्स वाई है, तो दो संख्या एक्स वाई है और दोनों का गुणनफल कितना है 270, ठीक ना, और उनका अंतर कितना है 3 है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कितना है 3 है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए x इज ग्रेटर देन y माने हैं, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 3। बड़ी संख्या अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ पर x होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योग, कहने का मतलब आपसे x प्लस वाई पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अलजबरा में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2xy चाहिए, यहाँ पर माइनस 4xy है, तो इसको 2xy है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2xy प्लस में बनाना है, इसलिए प्लस में 4xy को जोड़ देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। इसे आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 4xy। 4xy कहने का मतलब 4 इंटू 270 कर लीजिए। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 9 प्लस हो जाएगा 0 7 चौके 28 2 4 दूनी 8 2 10, ये हो जाएगा कितना 1089। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1089 है ना, इसलिए हम करेंगे क्या x प्लस वाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल, कहने का मतलब 33 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है अंकों का योग नहीं संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो हो जाएगा 33। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, आपको दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 270 है, तो गुणनफल x इंटू वाई ले लिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3 दिया गया है। आपसे पूछा गया है x प्लस वाई क्या होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ रहता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसे आप याद रख सकते हैं या फिर जनरेट खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4xy आप निकाल लीजिए 1089 हो जाएगा। इसलिए x प्लस वाई को जब निकालिएगा तो ये दो जो स्क्वायर में है दूसरे साइड जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई का वैल्यू 1089 का वर्गमूल यानी कि 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आप सभी जो है इस क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिए, क्योंकि टाइप वाइज आपको इस तरह से सजा हुआ क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। तो 14 से 15 टाइप अभी हम लोग देखेंगे और सभी टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, में आपको पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है। यहाँ पर आपको अंकों का योग नहीं, दो संख्याओं का योग कितना है 30 है। तो यहाँ पर पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लिए, दोनों का योग 30 है, उनका गुणनफल कितना है 216, यानी कि x इंटू वाई कितना है 216 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी वो मान निकालिए। अगर यहाँ पर हम x माइनस वाई मानेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी y से। अगर यहाँ पर हम y माइनस एक्स मानेंगे, कहने का मतलब y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप x माइनस वाई मानते हैं या फिर y माइनस एक्स मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सुविधा के लिए x माइनस वाई मान लेते हैं। तो x माइनस वाई यहाँ पर हमको निकालना हो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2xy चाहिए, यहाँ पर प्लस 2xy, इसलिए क्या करेंगे माइनस 4xy कर देंगे। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, आप इसे याद रखिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 माइनस कितना हो जाएगा 4 गुने 216, एक्स वाई का वैल्यू 216। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 900 माइनस में कितना हो जाएगा 864, ये हो जाएगा 36। कहने का मतलब x माइनस वाई
निकालिएगा तो 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिग वैल्यू लेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू x माइनस वाई का वैल्यू 6 लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू अगर आपको 6 आ गया है और आपको बड़ा वैल्यू चाहिए यानी कि x का वैल्यू चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो y खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2x इक्वल टू 36 होगा, इसलिए x इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप इसको, तो समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे भी आपको दिक्कत है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, ज़रा सा देखिएगा समझ में बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है। आप सभी एक बार रिवाइज इसको ज़रूर कर लीजिए और नोट ज़रूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। यहाँ पर देखिए फिर से वही टाइप पर आधारित क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 192 है और आपको और कुछ दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 है। कहने का मतलब x माइनस कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो छोटी संख्या आपसे पूछा गया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि यहाँ पर y घट रहा है x में से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको y का वैल्यू निकाल लेना है। तो y का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो पहले x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस 4xy कर दीजिए, x प्लस वाई निकल जाएगा और x माइनस वाई आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ पर y निकाल लीजिए, y का वैल्यू हम आपको बता देते हैं 12 आएगा। तो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आपसे भी स्क्रीनशॉट होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो लिख लीजिएगा, तो आपके लिए और भी सुविधा होगी। टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी संख्या का 3/4, समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते होता है, कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन बार बार जो है कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या x है, इसका पूछा जा रहा है कि 3/4 इसका जो है फिर से 1/3 का 1/5 दिया हुआ है 35। तो आपसे पूछा जा रहा है वो संख्या क्या है, मतलब x का 3/4 का 1/3 का 1/5 कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि वह संख्या यानी कि x क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 5 के 20 हो जाएगा, यानी कि x का 1/20 इक्वल टू 35 है। तो x इसको जो है दूसरे साइड भेजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 700। तो ये टाइप के क्वेश्चन में कुछ है नहीं रखा हुआ, आप खुद से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है 4/5 है, 4 लीजिएगा तो यहाँ पर 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू जो है 35 × 5 175 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4/5 है, अगर 1/5 होता तो 700 होता। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर जो है और भी पूछा जा सकता है इस टाइप से। एक संख्या का 3/7, मान लीजिए वो संख्या x है और का है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं पहले ही। इसका 3/7 का 2/5 का 1/8 कितना है, का ये जो है 60 है। तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा, यानी कि उस संख्या का 1/4 आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में चौथाई निकाल लीजिएगा, या नहीं तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, x/4 यहाँ पर हमको क्या करना होगा, निकालना। तो चलिए पहले हम करेंगे क्या, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 के 20, तो x/20 × 40 140 हो जाएगा, इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28,
पर डबल जीरो 2800 हो जाएगा। अब आपको पूछा गया है कि x का चौथाई क्या होगा, तो x का वैल्यू तो 2800 आया, तो चौथाई क्या होगा, 4 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो इस तरह से x का चौथाई निकाल लीजिए, 700 हो जाएगा। ठीक, आगे आपका नेक्स्ट टाइप आता है। नेक्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 15% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो पहली संख्या बढ़ करके अपने आप का 125% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब इसमें 15% जोड़ी जाती है तो ये संख्या बढ़ करके कितना हो जाता है, खुद का 125% हो जाती है। तो इसमें कितना की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 25% की वृद्धि हुई है। तो ये 25% हो जाएगा आपका पहला संख्या, ठीक ना। पहला संख्या कितना हो जाएगा, 25%, क्योंकि ये अपने आप में पहले 100 था, जब जोड़ा गया 15% तब ये जो है, ये जो बढ़ करके 125% खुद का हो गया है। तो वृद्धि कितना हुआ है, 15%। क्यों हुआ है, क्योंकि पहली संख्या का 15% जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से 15% जोड़ा गया है, तो 15% दूसरी संख्या पहले से खुद थी। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 5 जा 50 25 5 3 जा 15, तो 5:3 का रेशियो आपको मिल जाएगा। अगर आप दूसरे तरीक़ा से इसे समझना चाहें तो आप दूसरे तरीक़ा से भी इसे समझ सकते हैं। चलिए, हम दूसरे तरीक़ा से इसे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 15%, मान लीजिए कि वो संख्या x है, x का 15% क्या किया जाता है, किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि दूसरी संख्या कितना है, y है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या अपने आप में 100% होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 100y यहाँ पर लिखेंगे। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो ये हो जाएगा 100y% या y 100%, ठीक ना। तो वो संख्या, दूसरी संख्या जो है अपने आप में बढ़ करके 125% हो जाती है, यानी कि y का कितना हो जाता है, 125% हो जाता है। ठीक है, अब आप y को दूसरे साइड ले जाइए तो x का 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125y में से 100y जाएगा, कितना हो जाएगा, 25y हो जाएगा, या कह सकते हैं y का 25%, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बट्टा y आप निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 25% बट्टा में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालेगा तो 5:3 का आपको रेशियो मिल जाएगा। तो आप दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपके लिए आसान होगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसी टाइप से इस चैप्टर में आप लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 35% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहले यहाँ पर जान लीजिए, कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इसमें कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या में अगर 35% जोड़ी जाती है किसी संख्या का, तो कितना जोड़ी जाती है, 35%, तो इसका मतलब 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब 120% हो जाती है। कितना की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो पहला रेशियो आपका 20, ये हो जाएगा 20%, ठीक। और दूसरा रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 35%। अब इसका रेशियो निकालेगा तो 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4:7 का आपको रेशियो आ जाएगा। अगर आप चाहे इसको उस तरीक़ा से बनाने के लिए तो आप उस तरीक़ा से ही बना सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं सेकेंड प्रोसेस से। कहता है किसी संख्या का 35%, मान ली कि x का जो है 35% किसी दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, तो y अपने आप में 100% होगा, तो y का 100% में जोड़ा जाता है। तो ये दूसरी संख्या का कहता है कितना प्रतिशत हो जाता है, दूसरी संख्या का 120% हो जाता है। तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप देख सकते हैं 20 का वृद्धि हुआ है। जब इसको दूसरी साइड ले जाइएगा तो x का 35% इक्वल टू हो जाएगा y का हो जाएगा
20%। ठीक, अब x अनुपात y निकालिएगा आप, तो x बट्टे y कीजिएगा आप। यहाँ पर है 20% बट्टे हो जाएगा 35%, आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 4:7 का रेशियो। हाँ, 4:7 का रेशियो आपको आ जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन होगा। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और 13वां नंबर का क्वेश्चन 8वां टाइप में क्लियर करेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका फर्स्ट रेशियो है, बट्टा में ले लेते हैं हम सेकेंड रेशियो। ठीक ना, कहा जा रहा है इसमें कि इसका अनुपात कितना है, 3:5 है। पहली संख्या में 10% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि किया जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। तो अगर किसी संख्या में 10% का वृद्धि करेंगे तो अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। अगर वृद्धि करेंगे 10 का तो इसका मतलब वो 110% हो जाएगी, और दूसरे में वृद्धि करेंगे 120 का तो इसका मतलब 20 का तो वो हो जाएगा 120% की वृद्धि। तो अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 11/20 आपका रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से इस टाइप में जो है कुछ धरा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं 9वां टाइप में। 9वां टाइप में आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी संख्या का 3/4, समझिएगा यहाँ पर किसी संख्या का, मान ली कि वो संख्या x है, किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। यानी कि इसी संख्या के 30%, मतलब x का ही 30% से कितना अधिक है, 36 अधिक है। इसका मतलब ये है अधिक, 36 अधिक है। कितना का अंतर है, 36 का अंतर है। तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसे आप जो है कई तरीके से बना सकते हैं। हम करेंगे क्या, या तो इस परसेंट को फ्रैक्शन में ले आएंगे या इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले आएंगे। दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक ना, आप जो चाहे आप उसे अपना सकते हैं। जैसे कि हम करेंगे क्या, इसे अगर परसेंट में हम बना लेंगे तो 3/4 को परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट लीजिएगा तो 25 या 75% ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब x का 75%, ठीक ना, इसको लिख सकते हैं x का 75%, x का 30% से अधिक है। कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो परसेंटेज में कितना अधिक है, तो ये है 75% और ये है 30%। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये परसेंटेज में जो अधिक है 45%, लेकिन ओरिजिनल में 36 का अधिक है। ठीक ना, तो अगर 100% हम निकाल लेंगे तो ये 100% x का वैल्यू दे देगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36, 100 का निकालेंगे तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। इसको काट लीजिए आप, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 5 नमा 9 से काट जाएगा, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 5 से काटिए 20। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 80%, 80 हो जाएगा 100% का वैल्यू। या नहीं तो आप अगर इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 3/4 था यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अनुपात में कितना अधिक है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा एलसीएम, इसका कितना, एलसीएम हो जाएगा 40। तो 4 दहन 40, 30 हो जाएगा, माइनस 10 चौके 40 यानी कि 12। कितना का अंतर हुआ है, अंतर आप देख सकते हैं 18/40 का है, लेकिन ओरिजिनल में 36 का है। इसलिए एक अनुपात का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 18 दूनी 36 होगा। तो इसका मतलब 1/40 का वैल्यू कितना हुआ, 2, इसलिए एक अनुपात का वैल्यू 80। तो इसलिए आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप अपना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी में हम अगर अगला क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से पूछा जा सकता है। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या का 75% क्या होगा।
किसी संख्या में 24 जोड़ दी जाती है, मान ली कि वो संख्या x है, अगर इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो कितना की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि 60% का वृद्धि का मतलब हो गया 160%। मतलब कि x में 24 जोड़ेंगे तो x का 60% वृद्धि के बराबर है। तो पहले आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए इसे आप फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x + 24 इक्वल टू x इंटू 160 बटे 100 हो जाएगा। 20 से काट लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10, ठीक ना। तो यहाँ पर आप और तरीका से भी बना सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8x बटे 5 में से इस x को घटा लीजिएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 3x/5 इक्वल टू 24 हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 8 बार में कटेगा, x का वैल्यू 8 पंचे 40 हो जाएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 80% कितना होगा। 80% का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, 4 से काटिए 10, 10 या 30 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आप यहाँ पर देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है कि किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या का 160% हो जाता है। तो यहाँ पर पहले तो अपने आप में x क्या था, 100% था। जब 24 जोड़ा गया तो ये कितना हो गया, 160% हो गया है। कितना का वृद्धि हुआ है, 60% का वृद्धि हुआ है। तो मतलब परसेंट में 60 का वृद्धि हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में 24 का वृद्धि हुआ है। अगर 100% निकाल लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, 100% निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 24 गुने 100 बट्टे में हो जाएगा 60, ये हो गया 100%। अब आपको पूछा जा रहा है कि उसका 75% क्या होगा। तो 75 बट्टे 100 कर दीजिए, 75% निकल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर काट लीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 से काटिए, 6 बार में कटेगा, 5 से 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये भी आपका 30 आया, ये भी रिजल्ट आपका 30 आया। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 60% की वृद्धि होती है, 60% को अगर आप फ्रैक्शन में बना लीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 × 60, 20 × 5 100, 3/5 होगा। 3/5 की वृद्धि का मतलब हुआ कितना का वृद्धि, ओरिजिनल में 24 का वृद्धि हुआ। तो 3 8 कितना होगा 24, इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 8 40। अब कहता है कि इसका 75% क्या होगा। 75% का मतलब हो गया 3/4 निकाल लीजिए, तो 10 बार में कटेगा, 10 या 30 हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रोसेस है, आपको जो भी पसंद आए आप उसे अपना लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां टाइप में 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें आपको पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, दो संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ रहेगा, दो संख्या के वर्गों का अंतर दिया रहेगा, तब आपको बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछी जा सकती है। जैसे कि दो संख्या के वर्गों का योग 68 है, तो मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना है 68 है। पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने, दोनों के वर्गों का योग 68 है, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 32 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या या फिर कह सकता है यहाँ पर कुछ भी बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है, तो ऐसा हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन y भी हो जाएगा, ठीक ना। माइनस में रहा तो वो अलग बात है, ठीक ना। यहाँ पर अगर प्लस में रहेगा x प्लस में y प्लस में, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन y होगा। तो चलिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसके बाद x का वैल्यू निकालिएगा तो 100, ये 2 को दूसरे साइड भेजेगा तो 100/2 हो जाएगा, और रूट को इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा कितना 50 का वर्गमूल, कहने का मतलब 5√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट टाइप है आपका 11 नंबर का।
और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप में, दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर 100 है तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों अगर हम आपको पूछे पहला सम संख्या x है तो दूसरा सम संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सम संख्या निकालना है, अगला सम संख्या तो 2 जोड़ते चलेंगे और अगला सम संख्या कितना हो जाएगा x + 4, उस तरह से x + 6, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हो जाएगा लगातार यानी कि क्रमागत सम संख्या। इसके वर्गों का अंतर कहता है 100 है तो छोटी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं ये दोनों क्रमागत सम संख्या है तो इनके वर्गों का अंतर ले लेंगे, तो ये बड़ी संख्या है तो x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग में से घटा देंगे x का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, तो 100 है दिया हुआ, तो छोटी संख्या यानी कि x का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 2ab, कहने का मतलब 2 दूनी 4, x हो जाएगा +4 हो जाएगा, माइनस में x² = 100 हो जाएगा। तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण में जाने का कोई चांस नहीं बचा। 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नहीं भी लेंगे कॉमन तो भी ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 96, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी संख्या x को माने हैं तो x का वैल्यू 24। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी संख्या भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, 100 - 4 बाय में सीधा कीजिए 4, ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा इस कंडीशन में छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है। दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है। यहाँ पर था लगातार सम संख्या, लेकिन इस बार लगातार सम संख्या या विषम संख्या नहीं है, केवल इतना है दो क्रमागत सम संख्या यानी कि प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो छोटी संख्या का मान बताएं। पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, तो वर्गों का अंतर 37 है। तो बड़ी में से छोटी को घटा लेंगे, तो हम दूसरे साइड लिख लेते हैं छोटी संख्या को, कितना है 37। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये होगा x² + 2x + 1 - x² = 37। x² कैंसिल, तो द्विघात समीकरण में जाने का कोई चांस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 36 हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा 18। तो छोटी संख्या यहाँ पर पूछा गया तो छोटी संख्या x होगी यानी कि 18 हो जाएगा। तो इसे आप छोटी संख्या इस कंडीशन में लिख सकते हैं d-1/2, ये आपका छोटी संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। और दोस्तों इस सभी टाइप के क्वेश्चन को आप सभी नोट जरूर करते चलिए, लगातार आपको सीरियली मिल रहा है तो आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी, इसलिए टाइप वाइज सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिए। और ये हो सके तो एक कॉपी बना लीजिएगा तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। आगे आपका 13वां टाइप में 19वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ा जाता है तो 2/3 बनता है, और अंश तथा हर में से 1 घटा लिया जाता है तो 1/2 बनता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। तो मान लीजिए कि मूल भिन्न आपका x/y है। क्या किया जाता है फर्स्ट कंडीशन में कि भिन्न में से यानी कि अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो 2/3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, समीकरण 1 मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3x + 3 = 2y + 2। y को इस साइड ले आइए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2y = 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर में से दोनों में से क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे तो 1/2 प्राप्त होता है। x - 1/y - 1 = 1/2। इसे सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 2x - 2 = y - 1 हो जाएगा। y को इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 2x - y = 2 को इस साइड ले जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, समीकरण 2। यहाँ पर हम करेंगे क्या, y का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 हो जाएगा। इस y को क्या करेंगे,
इस y से प्रतिस्थापित कर देंगे हम इसको, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x में। तो चलिए इसमें हम y का वैल्यू रख देते हैं। तो 3x - 2 इंटू y का वैल्यू 2x - 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है -1। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x - 4x प्लस में 2 हो जाएगा और इक्वल टू 1 होगा, -1। तो चलिए अब आप इसे आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -x, 2 को दूसरे साइड ले जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 5। भिन्न हम क्या माने थे x/y, कहने का मतलब ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है। यहाँ पर था अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाता है, यहाँ पर है अंश में 1 जोड़ा जाता है। मान ली कि भिन्न x/y है तो अंश में 1 जोड़ देते हैं तो y सेम रहेगा, ये हो जाता है 1/3। इससे आप समीकरण 1 निकाल लेंगे। दूसरी बार में कहा जा रहा है कि हर में 4 जोड़ा जाता है, यानी कि x सेम रहता है, y में क्या किया जाता है 4 जोड़ा जाता है, तो भिन्न 1/4 बनता है। और यहाँ पर था अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है, दोनों में घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अंश में जोड़ा गया, दूसरी बार हर में जोड़ा गया। इससे आपको समीकरण 2 मिल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू मिलेगा, फिर x/y आप निकाल लीजिए। तो ये आपका हो गया होमवर्क में, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना आएगा। 21 नंबर का भी सेम है, 21 का भी आप सभी होमवर्क के रूप में रख लीजिए। इसके बाद आपका 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम है लगभग। किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाता है तो 12 मिलता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर 22 नंबर का हम आपको बना करके दिखा देते हैं, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बाईस में कहा जा रहा है किसी भिन्न के किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाता है। मतलब कि वह संख्या x है, x का जो है 1/4 से इसी संख्या का x/3 से घटा लिया जाता है तो कहता है 12 प्राप्त होता है। मतलब कि इससे घटाया जाता है, तो इसका मतलब है इसको घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से इसको घटा लिए तो कितना प्राप्त होता है 12। तो संख्या क्या होगा, x का वैल्यू निकाल लीजिए। x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 - 1/4 इक्वल टू 12। यहाँ पर हो जाएगा कितना x इंटू 1/12 इक्वल टू ये हो जाएगा 12। x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 12 को दूसरे साइड भेजिएगा तो ये हो जाएगा 144, ठीक ना, 144 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वह संख्या 144 हो जाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन सेम है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सोचने वाली है, आप सभी इसे खुद से बनाइएगा, हम आपको सॉल्व कर देते हैं आधा दूर तक। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। मान लीजिए कि भिन्न x/y है, तो ये हर अधिक है, इससे कितना अधिक है 11 अधिक है। तो जब भी कम या अधिक रहेगा तो दोनों का अंतर ले आइए। अधिक यहाँ पर y है, यानी कि y ग्रेटर देन x है, इसलिए हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में y - x इक्वल टू 11 कर देंगे। समीकरण 1 मिल गया हमको। दूसरा लाइन में कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है तो 3/4 प्राप्त होता है। यानी कि x/y है, प्रत्येक में 8 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होता है 3/4 प्राप्त होता है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। इससे सॉल्व कीजिएगा आप तो आपका जो है xy निकल जाएगा। xy को मूल भिन्न में रख दीजिएगा, या नहीं तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कैसे करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि वो आपका भिन्न जो है x/x + 11 है। क्यों कहता है कि ये हर जो है अंश से 11 अधिक है, तो अंश ही x होगा तो हर 11 अधिक होगा, ठीक ना, 11 अधिक है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं मूल भिन्न। इसको क्या कहेंगे आप, मूल भिन्न।
कहता है अब इस भिन्न में, मूल भिन्न में अगर ऐसा करेंगे, अंश और हर में भी 8 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 8 कर देंगे बट्टा में x प्लस 11 तो पहले से है, मूल भिन्न में फिर से 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस में 8 चुके 32 हो जाएगा, इक्वल टू 3x हो जाएगा, 11 8 19, 19 3 57 हो जाएगा, प्लस में 57। इस 3x को इस साइड ले आइएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 57 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 2। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया कितना 25। जब x का वैल्यू 25 आ गया तो भिन्न तो मेरा मूल भिन्न ये है ना, तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा 25 बटा में कितना हो जाएगा 25 प्लस 11 यानी कि 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25/36। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 24 नंबर का, तो ये जो है आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। ठीक, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि हर जो है अंश से 11 अधिक है, तो यहाँ पर अगर अंश x है तो हर कितना होगा 11 अधिक। ये हो गया मूल भिन्न। अब कहता है कि अगर इस भिन्न में हम क्या करते हैं, अंश और हर में 8 जोड़ देते हैं, ये भिन्न 3/4 बन जाता है। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आसानी से आपको आ जाएगी। तो इस तरह से 20 21 आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में बना लेना है। और 22 यहाँ पर हम बना ही दिए थे। 23 नंबर का आपका ये रहा, इसे भी आप बना लीजिए। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 24 में कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो ये भी सेम है, ये भी आपको बना लेना है, ठीक ना। तो 2 जोड़ते हैं 3/5 प्राप्त होता है। अगर कहता है भिन्न के हर में से 1 घटाया जाता है तो 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है आप इसे बना लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपका 14वां टाइप में होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बार बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलता है। किसी संख्या में 7 से गुना करने पर गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से कट जाता है तो वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, 24 नंबर का जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, किसी संख्या में 7 से गुना करने पर, अगर मान ली कि वह संख्या x है, x में क्या करेंगे 7 से गुना करने पर और इसके गुणनफल जो होगा इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगी 17 से विभाज्य होगी। तो आपको बताना है वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। तो जब भी सबसे छोटी विभाज्य संख्या पूछा जाए आपको करना क्या है, एक रूल अपनाना है। अभिष्ट संख्या याद रख लीजिए इसको। अभिष्ट संख्या इक्वल टू हो जाएगा 7 × 17 - 1 प्लस में 7 कीजिए। इसको समझिए एक बार। किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम क्या किए, गुणनफल में 7 जोड़ दिए। तो वो संख्या हम मान ली कि ये तत्काल में x है। किसी संख्या में 7 से गुना की, मान ली कि वो संख्या x है, x में 7 गुना किए और इसके गुणनफल में 7 जोड़ दिए। ठीक, तो कहता है जो संख्या प्राप्त होगा वो 17 से कटना चाहिए। तो वो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। जब भी सबसे छोटी विभाज्य संख्या पूछा जाए जो 17 से कटेगा तो x के स्थान पर क्या देना है, यहाँ पर 17 से कटेगा तो 17 - 1 कर लेना है। यहाँ पर प्लस हो यानी कि जोड़ रहेगा तो यहाँ पर घटा करके तब गुना करना है और इसको जोड़ना है, ठीक ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 16 ये हो जाएगा 7 × 16 अब प्लस में हो जाएगा 7, ठीक ना। तो 7 यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 17 हो जाएगा। 17 17 19 से हो जाएगा, यानी कि 119 वो संख्या हो जाएगी जो 17 से क्या होगा विभाज्य होगा। समझ गए। फिर से समझ लीजिए। अभिष्ट संख्या आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, किसी संख्या में 7 से गुना, तो मतलब कि 7 से गुना कर देते हैं किसी संख्या में और गुणनफल में 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या 17 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो वो सबसे छोटी संख्या जब भी पूछेगा तो x के बदला में आपको क्या करना है, विभाज्य होने वाली संख्या 17 से है
तो 17 माइनस 1 यहाँ पर प्लस रहेगा, जोड़ने पर रहेगा तो 17 माइनस 1 करके क्या करना है, x के जगह पर रख दीजिए, आपको वो संख्या मिल जाएगी। एक बार इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। अब इसी पर देखिए, जब यहाँ पर जोड़ने न रह करके घटा दिया जाए तब क्या होगी संख्या, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 26 नंबर का। इसमें आपको कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में 13 घटा लिया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होती है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। किसी संख्या मान लीजिए कि x है, x में 13 से गुना किया जाता है और इस गुणनफल में से 13 घटा लिया जाता है, तो जो प्राप्त संख्या होगी कहता है कि 9 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी। तो अभिष्ट संख्या याद रखिए, इसको यहाँ पर घटा रही हैं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 9 से कट रहा है ना, तो 9 + 1 करेंगे। जब भी यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर करेंगे क्या, x की जगह पर हो जाएगा 9 + 1 गुने 13 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 10 गुने 13 माइनस 13। तो यहाँ पर 13 अगर कॉमन लेकर के काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 गुना 13, 9 ये हो जाएगा 13 नंबर 17 से, यानी कि 117 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इस टिप्स को। किसी संख्या में 13 से गुना किया जाए और 13 घटा लिया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगा 9 से कट जाता है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 9 से कटेगा। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है, x में 13 से गुना कर रहे हैं और 13 घटा लेंगे, तो यहाँ पर घटाव लगा देंगे। जब भी घटाव लगेगा तो x की जगह पर क्या करना है, जो संख्या जिस संख्या से विभाज्य होगी उसमें 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अभिष्ट संख्या आ जाएगी। तो ये था आपका 14 टाइप, जिसमें हम लोग जो है 25 क्वेश्चन को देखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सभी क्वेश्चन। आप सभी क्या कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लीजिएगा। वैसे हम क्या करेंगे, आगे जो आपका इसमें बचा हुआ है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, घात घातांक, उसके बाद है करनी पर आधारित प्रश्न, और वैसे ये सभी हो चुका है अगर आप देखे होंगे पीछे वाले वीडियो को। तो वर्गमूल, घनमूल, इसके बाद हम लोग चलेंगे LCM SCF पर। तो यहाँ पर वर्गमूल घनमूल तक जो है हम आप सभी को टॉपिक बताए थे कि नंबर्स और नंबर सिस्टम में 6 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बाद बाकी जो सिंप्लीफिकेशन बच गया, घात घातांक, करनी, वर्गमूल सब जो बचा हुआ है ये पीछे वाले वीडियो में हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसका जो है PDF अब आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। जितना भी अब इतना तक जो क्वेश्चन हम क्लियर किए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। अगर आप इतना को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इतना गारंटी देते हैं कि नंबर्स और नंबर सिस्टम में से जो अधिकांश क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी टाइप से रहेगा, इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम टाइप वाइज सबको क्लियर किए हैं। तो निश्चित रूप से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कोसी स्टडी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, यानी तो पहले टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप की तरह अपने नंबर से वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर एक सर्च बटन आएगा, सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा, कोसी स्टडी सर्च कीजिएगा, चैनल आएगा, उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर इसका PDF रहेगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है LCM और SCF, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दीजिए, और इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही लीजिए। और जितना भी क्वेश्चन है उसको रिपीट कीजिएगा और 5 बार जो है आप सभी जरूर बनाइएगा, ठीक ना। 5 टाइम्स आपको क्या करना है, रिपीट करना है इन सभी क्वेश्चन को, तभी रह पाएगा। कहता है कभी भूला कभी याद किया, जितना आप इसको याद करेंगे उतना आपको याद रहेगा। भूल जाइएगा तो ये भी आपको भूल जाएगा, इसलिए आप सभी कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।